हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट एंड मैं हूं भूमिका शर्मा, योर एजुकेटर। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूं बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। और आज इसका सब्जेक्ट होगा हिंदी। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि हिंदी के लिए कोई रेफरेंस बुक बताई नहीं जाती है, क्योंकि सब कहते हैं कि हिंदी इजी है, हिंदी इजीली हो जाएगी, हिंदी के लिए ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं है और हिंदी के लिए कोई रेफरेंस बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट में टॉप करना पड़ेगा। आप सिर्फ मैथ्स में, साइंस में टॉप करके हिंदी को और इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए मैं आपके लिए हिंदी की वीडियो भी लेके आई हूँ बेस्ट बुक्स की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक और बात बता दूँ कि ये बुक्स मैं आपको बहुत कम बुक्स बताऊंगी। अगर आपने सिर्फ उनको कर लिया तो आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं। और आपने उन्हें टाइम पे करा, अच्छे से करा, हर एक बुक को टाइम दिया, तो आपके 100 मार्क्स भी CBSE बोर्ड में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली बुक होगी वो है हमारी NCERT की टेक्स्ट बुक। ये NCERT की टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा मेन है। ये जो आप बुक देख रहे हैं हिंदी A वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने हिंदी A ऑप्ट करा है। जो हिंदी B ऑप्ट करते हैं उनकी में संचय या तो कोई और बुक होती है, पर मैं सिर्फ हिंदी A के लिए बता रही हूँ कि मेरे पास हिंदी A ही थी। तो देखते हैं। तो जो NCERT बुक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। और मैं आपको ये बात बता दूँ, आपको इसकी थ्योरी के लिए कोई रेफरेंस बुक की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें सारी थ्योरी इजीली दे रखी होती है। बस आपको एक बार थ्योरी अपने स्कूल टीचर से समझनी है लाइन बाय लाइन। अगर आपको स्कूल में भी क्लासेस चालू नहीं हुई हैं तो आप यूट्यूब से समझिए लाइन बाय लाइन। इससे क्या होगा, आपको ईज़िली समझ में भी आ जाएगा और हिंदी फिर आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। और मैं आपको एक और टिप दे दूँ कि जब भी आप, अब जो हमारा पेपर पैटर्न है वो MCQ है, तो फिर आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ें उससे पहले, चैप्टर से पहले लेखक का या कवि का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा होता है। आप बहुत सारे बच्चे तो छोड़ देते हैं, लेकिन वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कविता कौन सी भाषा में लिखी गई है, जो यहाँ पे लिखा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कविता या फिर ये पाठ किस पुस्तक से, किस ग्रंथ से लिया गया है, वो सब इसमें लिखा होता है। वो सब पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि जो कवि हैं, लेखक है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ भी पूछ लिया जाता है इसमें से। पर आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसको अब आपका पैटर्न MCQ हो गया है। तो आप इसे पढ़िएगा। हर एक चैप्टर के शुरुआत में ये दे रखे होते हैं, आपको उन्हें अच्छे से पढ़ना है। आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़े इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। और अगर आपको, जब आपकी स्कूल टीचर आपको अच्छे से समझा दे चैप्टर, या फिर आपने यूट्यूब से अच्छे से समझ लें, तो आपको खुद भी एक बार रीडिंग करनी है इसकी। आपको रीडिंग करके देखना है कि आपको हर एक लाइन का मतलब समझ में आया है या नहीं आया है। क्योंकि जो कविता होती है उनका जो भावार्थ निकालना होता है थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको उनकी लाइन बाय लाइन अच्छे से रीडिंग करनी है। इस बुक को भी आप 2-3 बार पढ़ेंगे अच्छे से लाइन बाय लाइन, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि हिंदी तो आप पेपर में बना बना के लिख सकते हैं। इसलिए इसी टॉपिक में आपसे एक बात बता दूं, अगर आपको ग्रामर के लिए क्या करना है, आपको ग्रामर के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल के लेक्चर्स को फॉलो करना है, आपकी स्कूल की ऑनलाइन क्लास को फॉलो करना है। आपके स्कूल वाले आपको ग्रामर अच्छे से समझा देंगे। लेकिन अभी तक आपकी क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, या फिर आप पहले से पढ़ के रखना चाहते हैं, तो आपसे वो सिर्फ यूट्यूब से पढ़िए ग्रामर की चीज़ें। क्योंकि आप अब 10th में है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है आप कोई और स्ट्रीम लें, आप हिंदी ना लें, कोई हिंदी सब्जेक्ट ना लें, तो आपके लिए जो ग्रामर की बुक है वो इतनी यूज़फुल नहीं रहेगी 1 साल के लिए। तो आपको क्या करना है, ग्रामर के लिए आपको यूट्यूब चैनल, अच्छे से कोई यूट्यूब चैनल चुन के उससे पढ़ना है, और अपने स्कूल की टीचर से पढ़ना है। और आपको ग्रामर में कुछ और करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी बुक पे। जो हमारी दूसरी बुक है वो बिल्कुल ऑप्शनल बुक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको उसे करना है या नहीं करना है। और वो है हमारी टुगेदर विद की हिंदी A की बुक। हिंदी B वालों के लिए भी आती है, वो हिंदी B वाली ले सकते हैं। और जो हिंदी A की बहुत अच्छी बुक लगी मुझे। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको ख़रीदना चाहते हैं तो तब आप खरीद सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है आपके लिए। इसमें ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं अच्छे अच्छे, आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस की ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें अपठित, बोधनम,
गद्यांश, अपद्यांश, इसमें बहुत सारे दे रखे होते हैं, तो वो इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रहेगी इस बुक से। आपको इसमें हर चैप्टर की थोड़ी थोड़ी थ्योरी दे रखी होगी, क्वेश्चन आंसर दे रखे होंगे, और जैसे कि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है कि आपको पेपर में आंसर कैसे लिखना है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप चाहें तो इसे ख़रीद सकते हैं। अगर आप नहीं इसे ख़रीदना चाहते तो आप सिंपल प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख लिख के देखने की। अपनी टीचर से पूछ सकते हैं कि आपने आंसर ठीक लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप ये बुक खरीद सकते हो, नहीं भी खरीद सकते हैं। हम आते हैं अपनी तीसरी बुक पे। जो हमारी तीसरी बुक है वो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हिंदी में 100 स्कोर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने ही करने होंगे। आपको प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कोई बुक खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ गूगल से डाउनलोड करना है। वो कैसे डाउनलोड करने हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। आपको डाउनलोड करने हैं और उनको टाइम देना है 3 घंटे का, कि आप 3 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप खासकर उनके क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, जो आपको उसके हर क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ग्रामर में जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने टफ होते हैं, कितने ईजी होते हैं, या फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से ईयर सबसे ज़्यादा चैप्टर में से क्वेश्चन किस चैप्टर में से आए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। आपको ये सब पता चल जाएगा। कौन से चैप्टर में सबसे कम क्वेश्चन आए हैं आपको सब पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जो आपके वो आते हैं, ऐसे लिखने को आते हैं, पत्र लिखने को आते हैं, संदेश लिखने को आते हैं, वो कैसे कैसे टॉपिक पे आते हैं, जिससे कि आप प्रिपेयर हो सकें। आपको इसी टॉपिक पे ज़्यादा आए हैं तो आप इस टॉपिक की अच्छी जानकारी रखें। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी आपको मिल जाएँ, 10, 13, 15 जितने भी ईयर्स के आपको मिल जाए आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है। और हिंदी आप जल्दी भी कर सकते हैं। हिंदी को आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको बहुत कम टाइम भी नहीं देना है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है। मीडियम टाइम दें आप हिंदी को, और फिर आप 100 मार्क ईजिली स्कोर कर सकते हैं। हम आते हैं अपनी 4th बुक पे। जो हमारी 4th बुक है वो है हमारे सैम्पल पेपर्स। और जो सैम्पल पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर्स हर ईयर CBSE रिलीज़ करती है, तो उसका नया एक पैटर्न होता है। आपको उस पैटर्न को अच्छे से समझना है, अच्छे से परखना है। आपको वो पैटर्न आपकी टिप्स पे होना चाहिए, कि पता होना चाहिए आपको कि आपकी ग्रामर के इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका ये क्षितिज बुक कितने नंबर की आ रही है, आपके पत्र कितने नंबर के आ रहे हैं, संदेश कितने नंबर के, सब पता होना चाहिए आपको अच्छे से। और आपको सैम्पल पेपर को अच्छे से बहुत सॉल्व करना है 3 घंटे का टाइमर लगा के। और आपको देखना है आप कहाँ अटक गए। और मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर आते हैं, जैसे कि एडुकाट हो गया, ओसवाल, अरिहंत, बहुत सारे आते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी फ्री में सैम्पल पेपर्स अवेलेबल होता है, उनको भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको कोई बुक ही खरीदनी हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने हैं। सैम्पल पेपर करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। और एग्ज़ाम हॉल में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं कि पेपर का पैटर्न क्या, आप कैसे पूरा कर पाएंगे। आपको उसका कोई डर नहीं लगेगा। आपका पेपर टाइम से हो जाएगा पूरा। आपको रिवीजन का ईजिली टाइम मिल जाएगा। आपकी स्पीड बन जाएगी। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे पेपर में, तो आपका पेपर श्योरली बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा हिंदी का। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं आपको दोबारा सारी बुक्स बता दूँ। जो हमारी पहली बुक है वो हमारी NCERT टेक्स्ट बुक है, थ्योरी के लिए, चैप्टर्स के लिए, और ग्रामर के लिए आपके स्कूल के लेक्चर्स और यूट्यूब चैनल्स। और सेकंड बुक है हमारी जो पूरी ऑप्शनल है, टुगेदर विद की हिंदी A की बुक, हिंदी B वालों के लिए हिंदी B की बुक। और जो हमारी थर्ड है वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। और जो हमारी 4th है वो हमारे सैम्पल पेपर्स हैं। तो थैंक यू अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा है तो। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको आगे आने वाली सारी यूज़फुल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और आप मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।